हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो का टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक तरह का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं? इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं ये देखें। अगर मैंने टी का एक फंक्शन लिया एफ टी, इस एफ टी फंक्शन में मैंने एक न्यू फंक्शन के ऑफ एस टी मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर टी तो वही वेरिएबल है लेकिन एस एक न्यू वेरिएबल है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को मैंने फ्रॉम ए टू बी इंटीग्रेट किया टी के रिस्पेक्ट में। वेयर ए, जो लोअर लिमिट ए है वो या तो माइनस इन्फिनाइट या ज़ीरो होगी, और जो अपर लिमिट बी है वो होगी प्लस इन्फिनाइट। दैट इज दिस इंटीग्रल विल बी एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब इस इंटीग्रल का इसको इंटीग्रेट करने पर जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हमको एस और टी दोनों का फंक्शन मिलेगा, ठीक है ना। एस और टी दोनों का फंक्शन मिलेगा। और फिर जब आप लिमिट रखेंगे टी की जगह अपन अपर लिमिट बी रखेंगे, टी की जगह लोअर लिमिट ए रखेंगे, तो यहाँ से टी अलग हो जाएगा, तो बचेगा क्या? एस का फंक्शन बचेगा। तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो एस का एक फंक्शन मिलेगा। अब तो हम यहाँ ये देखें कि हमने शुरुआत की थी टी के फंक्शन से, तो जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो हमारा एस का फंक्शन मिल रहा है। तो टी के एक फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एक न्यू वेरिएबल एस के फंक्शन में, तो इसलिए अपन इसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं। और जो क्योंकि इंटीग्रल करने पर मिल रहा है इसलिए अपन इसको इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कई तरह के होते हैं, लेकिन और वो डिपेंड करेंगे किसके ऊपर? के एस टी के ऊपर। और ये जो के एस टी है इसको अपन कहते हैं कर्नेल ऑफ द ट्रांसफॉर्म। तो इस कर्नेल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कौन सा है, ठीक है। तो जैसा कि अपन ने देखा कि के ऑफ एस टी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ट्रांसफॉर्म कौन सा है। तो यदि मैं कर्नेल के एस टी की जगह पर इसकी जगह ई रेस को माइनस एस टी ले लेता हूँ, ठीक है ना, फंक्शन हमारा एफ टी ही है, तो ये ट्रांसफॉर्म कहलाएगा हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जबकि लिमिट फ्रॉम ए टू बी है हमारा जीरो टू इन्फिनिट। इसी तरह से ट्रांसफॉर्म फूरियर ट्रांसफॉर्म कहलाएगा अगर लिमिट माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट है और ये के एस टी की जगह पर ई रेस पर माइनस आई एस टी हो, ठीक है। हेंकेल ट्रांसफॉर्म कहलाएगा अगर लिमिट जीरो टू इन्फिनिट टी इंटू जे एन एस टी हो, जहाँ जे एन एस टी क्या है? जे एन हमारा है एन ऑर्डर का बेसल्स फंक्शन, ठीक है। इसी तरह से मेली ट्रांसफॉर्म कहलाएगा अगर लिमिट जीरो टू इन्फिनिट टी रेस टू पावर एस माइनस वन इंटू जे एन एस टी मतलब एफ टी में मल्टीप्लाई होकर इंटीग्रल हो रहा हो, तो ये आपका मेलिन ट्रांसफॉर्म कराएगा। हमको जो बात करना है, हमको जो जिस पर चर्चा करना है वो है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जो डेफिनेशन है वो ये हो गई कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू लिमिट जीरो टू इन्फिनिट ई रेस पर माइनस टी एफ टी डी टी। ये हो गई अपनी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, ठीक है ना। अब हम ये देखें कि क्या किस तरह के फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए कंडीशंस होती हैं कि एफ टी जो है वो किन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। तो एफ टी किन कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जा सके, ठीक है। हर किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हम ये देखें कि एफ टी किन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, किसी फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए, ठीक है, हम ये देखें कि एफ टी किन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो फंक्शन एफ टी है वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। नंबर वन, एफ टी जो है एफ टी इज अ कंटिन्यूस और पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन ये है कि एफ टी जो है या तो कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए लिमिट जीरो से इन्फिनिट के बीच में, या फिर अगर कंटिन्यूस नहीं है तो पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब तो पता ही है कि आप जीरो से लेकर के टी के बीच में टी इन्फिनिट, टी की वैल्यू जीरो से इन्फिनिट के बीच में फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस। अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो फिर पीस वाइज कंटिन्यूस हो। अब ये पीस वाइज कंटिन्यूस का मतलब क्या हुआ? पीस वाइज कंटिन्यूस का मतलब ये हुआ कि लिमिट जीरो से इन्फिनिट के बीच में जो इंटरवल है जीरो से इन्फिनिट के बीच, इस इंटरवल को अपन कुछ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकें। इस तरह से जिन
जिसमें हर सब इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस हो। इस तरह से, ठीक है। तो या तो फंक्शन कंटिन्यूस हो, या फिर अगर कंटिन्यूस नहीं है तो पीस वाइज कंटिन्यूस हो, ठीक है। तो अगर ऐसे फंक्शंस अगर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जा सकता है। लेकिन एक कंडीशन और भी है, वो भी देखना होगा। वो कंडीशन क्या है वो हम देखते हैं अब। सेकेंड कंडीशन ये है कि फंक्शन जो है नंबर 2 एफ टी इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा, वेयर अल्फा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये एक सेकेंड कंडीशन है, ठीक है। अब ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट ई रेज पर माइनस अल्फा टी इंटू एफ टी। ये जो रिजल्ट आपको लिमिट है वो क्या मिलनी चाहिए? फाइनाइट मिलनी चाहिए। तो अगर ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूस हो या पीस वाइज कंटिन्यूस हो और नंबर 2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है, तो फंक्शन कहलाएगा फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जा सकता है, ठीक है। अब ये देखते हैं कंटिन्यूस फंक्शन या पीस वाइज कंटिन्यूस तो फंक्शन तो आसानी से समझ में आता है, लेकिन ये जो है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा का फंक्शन, ये कौन से फंक्शंस हैं हो सकते हैं हम देखें। तो एक एग्जांपल ले लिया जाए, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने एफ टी लिया टी स्क्वायर, तो ये देखें कि क्या टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा का फंक्शन है क्या, जहाँ अल्फा एक फाइनाइट नंबर हो, 0 से बड़ा और फाइनाइट नंबर होना जरूरी है। तो ये देखते हैं। तो हमको करना होगा लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखें ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी लगाया, एफ टी की जगह यहाँ पर क्या है टी स्क्वायर है। इस लिमिट को इवैल्यूएट करते हैं। तो हम देखें लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट टी स्क्वायर ई रेज टू माइनस अल्फा टी, दैट इज ई रेज टू अपन अल्फा टी हो जाएगा अपॉन में। अब आप अगर इस लिमिट को निकालना चाहते हो तो टी टेंड्स टू इनफाइनाइट है, टी की जगह इन्फिनाइट और यहाँ इन्फिनाइट अपन इन्फिनाइट फॉर्म मिलेगा। तो लिमिट नहीं निकल रही है, आप क्या करें इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएं। तो बाय एल हॉस्पिटल रूल ऊपर का डिफरेंशियल 2t, नीचे का डिफरेंशियल अल्फा ई रेज़ टू पावर अल्फा टी। अभी भी केस बन रहा है इन्फिनाइट अपन इन्फिनाइट फॉर्म का। तो अगेन आप करें इसमें लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनाइट, ऊपर का डिफरेंशियल 2, नीचे का डिफरेंशियल अल्फा स्क्वायर ई रेज़ टू अल्फा टी। अब जब आप इसमें टी की जगह इन्फिनाइट रखते हैं तो ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा इन्फाइनाइट, ई रेज पर इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो एनी नंबर पर इन्फाइनाइट हो जाता है 0। तो ये 0 क्या है? एक फाइनाइट नंबर है, देयरफॉर टी स्क्वायर एक एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा का फंक्शन है जहाँ अल्फा पॉजिटिव है, ठीक है, क्लियर। एक एग्जांपल ऐसा देखें, एक ऐसा फंक्शन देखें जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं है। तो मैं एग्जांपल लूँ उसके लिए, तो मैं ले रहा हूँ एफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी स्क्वायर। तो ई रेज पर टी स्क्वायर एक ऐसा फंक्शन जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं है। हाँ, ई रेज पर टी लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है। आप देखें लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट ई रेज पर माइनस अल्फा टी इंटू ई रेज टू पावर टी। मैंने इसको लिखा लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी प्लस टी, तो माइनस अल्फा टी प्लस टी, तो ये हो जाएगा माइनस एन कॉमन निकाल के और अल्फ़ा माइनस 1t ये कर दिया। अब यहाँ पर एक कंडीशन हो सकती है, वो कंडीशन क्या होगी ये देखें कि अल्फ़ा माइनस 1 जो है ये होना चाहिए आपका पॉजिटिव। अगर अल्फ़ा माइनस 1 पॉजिटिव है और t पॉजिटिव इन्फिनाइट है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आएगा, सामने माइनस एन लगा तो ई रेज पर माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ई रेज पर नेगेटिव ऑफ इन्फिनाइट ये आएगा जो कि हो जाएगा आपका 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई रेज पर टी जो है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर ई रेज पर टी स्क्वायर होता तो यहाँ पर स्क्वायर होता। इस कंडीशन में आप यहाँ पर देखें तो ई रेज पर माइनस अल्फा टी इंटू ई रेज पर टी स्क्वायर, तो ई रेज पर टी स्क्वायर माइनस अल्फा टी होता। इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता? यहाँ पर होता लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर, इन दोनों में से टी कॉमन निकाला, टी माइनस अल्फा, ठीक है। अब क्योंकि टी टेंड्स टू इनफाइनाइट है और अल्फा एक फाइनाइट नंबर है तो ऑब्वियसली अल्फा जो होगा टी से छोटा होगा। इट मीन्स टी माइनस अल्फा पॉजिटिव और टी पॉजिटिव
पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये हमारा जब टी की जगह इन्फाइनाइट रखेंगे तो ये पॉजिटिव इन्फिनिट आएगा, दैट इज ई रेज टू पावर इन्फिनिट हो जाएगा, ई रेज पावर इन्फिनिट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट क्योंकि इन्फिनिट आ रही है फाइनाइट नहीं आ रही है, इसीलिए जो ई रेज टू पावर टी स्क्वायर है वो एक ऐसा फंक्शन है जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं है, ठीक है ना। हाँ, भले ही ई रेज टू पावर टी स्क्वायर कंटिन्यूस हो, लेकिन क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं है इसलिए ई रेज टू पावर टी स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाला जा सकता, ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ पर ये देखें कि एक लिस्ट बना लें कि किन किन फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जा सकता है, ठीक है, विदाउट एनी प्रूफ। हम देखते हैं, हम देखें टी रेज टू पावर एन एक ऐसा फंक्शन है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जा सकता है। हाँ, कांस्टेंट फंक्शन ले लें, वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जा सकता है, वन भी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन है और कंटिन्यूस तो है ही, वन का ग्राफ पर स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। टी रेज टू पावर एन हो गया, ई रेज टू पावर एटी हो गया, ठीक है, ए इज एनी फाइनाइट नंबर, कॉस हाइपरबोलिक एटी, साइन हाइपरबोलिक एटी, कॉस एटी और साइन एटी, ये 7 फंक्शंस जो हैं बेसिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स के एग्जिस्टेंस के लिए कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देखें कि इन फंक्शंस में से सबसे पहले देखें वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी डिफाइंड एज 0 टू इन्फिनाइट ई रेज पर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, ठीक है। देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट 0 टू इन्फिनाइट ई रेज पर माइनस एस टी इंटू 1 डी टी, ई रेज पर माइनस एस टी इंटू 1 दैट इज ई रेज पर माइनस एस टी। अब ई रेज पर माइनस एस टी इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एस, ई रेज पर माइनस एस टी, आप लिमिट रखते हैं 0 टू इन्फिनाइट तो आप माइनस 1 अपॉन एस बाहर कर दें, ई रेज पर माइनस इन्फिनाइट माइनस ई रेज पर माइनस दैट इज 0, ई रेज पर माइनस इन्फिनाइट हो गया आपका 0 माइनस ई रेज पर 0 हो गया 1 माइनस टू माइनस प्लस दैट इज 1 अपॉन एस। कंडीशन ये होगी कि s ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस, कंडीशन s ग्रेटर देन 0, ठीक है। नाउ अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं t रेज टू द पावर n के लिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू पावर n इज इक्वल टू लिमिट 0 टू इन्फिनाइट ई रेज पर माइनस एस टी इंटू टी रेज टू पावर एन डी टी, ठीक है ना। तो अब क्या करें, ई रेज पर माइनस एस टी जो दिखाई दे रहा है इसमें मैं एस टी की जगह सपोज यू पुट करता हूँ, दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू यू अपॉन एस, डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन एस, ठीक है। अच्छा, लिमिट की बात करें, व्हेन t इज इक्वल टू 0 u इज इक्वल टू 0, व्हेन t टेंस टू इन्फिनाइट u टेंस टू इन्फिनाइट, सो लिमिट 0 टू इन्फिनाइट e रेज टू पावर माइनस u, t is replaced by u by s raised to the power n, dt is replaced by dq by s. Now it is 1 upon s raised to power n into 1 upon s, so it is 1 upon s raised to power n plus 1, ठीक है। इंटीग्रल u के रिस्पेक्ट में है तो u इज कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, दैट इज इट इज बाहर, लिमिट 0 टू इन्फिनाइट e रेज पर माइनस u रेज टू पावर n du, ये मिलेगा 1 अपॉन एस रेज पर एन प्लस 1। आप इसको ऑब्जर्व करें, ये क्या है, ये हमारा गामा फंक्शन है, गामा फंक्शन गामा ऑफ एन प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट 0 टू इन्फिनाइट ई रेज पर माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स, ठीक है ना। तो गामा फंक्शन है, इसमें एक्स की जगह पर यू लिखा हुआ है, तो गामा फंक्शन बन गया गामा ऑफ एन प्लस 1, देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू गामा ऑफ एन प्लस 1 अपॉन एस रेज टू पावर एन प्लस 1। नंबर 2, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू गामा ऑफ एन प्लस 1 अपॉन एस रेज टू पावर एन प्लस 1। अब इसमें अपन एक कंडीशन देखें, इसमें भी एस ग्रेटर देन 0 होगा। कंडीशन ये होगी कि अगर एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर एन पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा ऑफ एन प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन हो जाता है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ एन अपॉन एस रेज टू पावर एन प्लस 1 प्रोवाइडेड एन इज एन इंटीजर, सॉरी एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इज अ पॉजिटिव
इंटीजर। तो अगर एस एक पॉजिटिव इंटीजर है तो अगर एन एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी रेज़ पर इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फैक्टोरियल एन अपॉन एस रेज़ पर n+1 हो जाने वाला है। ठीक है। नंबर 3 हम देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू द पावर ए टी का। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू द पावर ए टी, according to the definition, Laplace transform of ft is equal to e raised minus h into ft. So Laplace transform of e raised per at is equal to e raised per at e to e raised per minus ht dt limit from 0 to infinite। इंटीग्रेट करें तो आप यहाँ देखेंगे लिमिट 0 to infinite when the base are same powers are added तो minus st plus at dt। ठीक है। अब मैं इसको लिख देता हूँ t कॉमन निकाल के माइनस एन कॉमन निकाल के, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ s माइनस ए टी। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा? इसका इंटीग्रल माइनस 1/s माइनस ए ई रेज़ पर माइनस ऑफ s माइनस ए टी लिमिट 0 to इनफाइनाइट माइनस ऑफ 1/s माइनस ए कॉमन ई रेज़ पर माइनस ऑफ s माइनस ए टी माइनस ठीक है। आप लिमिट रख दें डायरेक्ट, तो ई रेज़ माइनस ऑफ एस माइनस ए अपर लिमिट इन्फिनाइट माइनस ई रेज़ पर माइनस टी की जगह 0 रखेंगे, पूरा 0 हो जाएगा। तो माइनस 1/s माइनस ए ई रेज़ पर माइनस एस माइनस ए। कंडीशन अगर एस ए से बड़ा है तो एस माइनस ए पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव इंटू इन्फिनाइट और सामने लगा हुआ माइनस है तो पॉजिटिव, सामने माइनस लगा तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट। तो ई रेज़ पर माइनस बन जाएगा 0 माइनस ई रेज़ पर 0 हो जाएगा 1। तो माइनस टू माइनस प्लस ये आ रहा 1/s माइनस ए। लेकिन कंडीशन बन रही है, कंडीशन ये बन रही है कि एस माइनस ए हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज एस ग्रेटर होना चाहिए ए से। तो ये थर्ड फॉर्मूला बन गया आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू पावर ए टी इज इक्वल टू 1/s माइनस ए प्रोवाइडेड एस इज ग्रेटर देन ए। अब हम ये देखें कि जो अदर फंक्शंस जो हमने लिखे हुए थे बेसिक फंक्शंस, ठीक है, तो उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स कैसे निकाल सकते हैं। तो उनके लिए हम बेटर ये होगा कि उसके लिए हम पहले कुछ फॉर्मूले देख लें। वो फॉर्मूले ये हैं, मैं इनको यहाँ कॉर्नर में लिखता हूँ। हाइपरबोलिक कॉस ए टी इज इक्वल टू ई रेज़ पर ए टी प्लस ई रेज़ पर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2 होता है, और हाइपरबोलिक साइन ए टी इज इक्वल टू ई रेज़ पर ए टी माइनस ई रेज़ पर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले हम याद रखें। इसके अलावा कॉस ए टी इज इक्वल टू ई रेज़ पर आई ए टी प्लस ई रेज़ पर माइनस आई ए टी डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन ए टी इज इक्वल टू ई रेज़ पर आई ए टी माइनस ई रेज़ पर माइनस आई ए टी डिवाइडेड बाई 2i। इस पर ध्यान दें, 2 कॉस हाइपरबोलिक ए टी के अपॉन में 2 साइन हाइपरबोलिक ए टी के अपॉन में 2 कॉस ए टी के अपॉन में 2 बट साइन ए टी के अपॉन में 2i है, इसको ध्यान रखें। अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं कॉस हाइपरबोलिक ए टी का। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू ये क्या होना चाहिए, लिमिट 0 to इन्फिनाइट ई रेज़ पर माइनस एस टी इंटू कॉस हाइपरबोलिक ए टी डी टी। ठीक है ना। मैं इसको ऐसे नहीं निकालूंगा। मैंने ये फॉर्मूले क्यों लिखे हैं, मैंने ये फॉर्मूले इसीलिए लिखे हैं कि हम इन फॉर्मूलों को यूज़ करें। तो कॉस हाइपरबोलिक ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैं ऐसे निकालूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस हाइपरबोलिक ए टी की जगह पर ई रेज़ पर ए टी प्लस ई रेज़ पर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2 लिख देता हूँ। ठीक है ना। और इसमें ये जो है ये 2 आप कांस्टेंट बाहर कर देंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ पर ए टी प्लस ई रेज़ पर माइनस ए टी ये कर देंगे। ये हो जाएगा लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है। जिस तरह से डिफरेंशिएशन में होती है, इंटीग्रेशन में होती है, वैसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी होगी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्चुअली इंटीग्रल तो है, ठीक है ना। तो इसमें प्रॉपर्टी इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी जो है, दो फंक्शन के सम का इंटीग्रल इज इक्वल टू उनके अलग अलग इंटीग्रल का सम हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू द पावर ए टी प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ पर माइनस ए टी। ये उस तरह से हो जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1/2। अब ई रेज़ टू पावर ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/s माइनस ए प्लस
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेस्ट पर माइनस ए टी, ये क्या होने वाला 1/s माइनस माइनस ए, और माइनस ए टू माइनस दैट इज प्लस ए, ये क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 1/2। अब इसको ऐड कर लेते हैं, s माइनस ए इंटू एस प्लस ए, एलसीएम होगा, ऊपर आएगा आपका s माइनस ए से s माइनस ए कैंसिल, s प्लस ए इंटू 1 दैट इज s प्लस ए, प्लस s प्लस ए से s प्लस ए कैंसिल, ऊपर आएगा s माइनस ए। अब आप यहाँ देख सकते हैं इसे कैंसिल, s प्लस एस 2s दैट इज 1/2 इंटू 2s अपॉन s माइनस ए इंटू एस प्लस ए, s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कंडीशन की बात करें, कंडीशन इसमें ये होगी कि s ग्रेटर देन a होना चाहिए, ठीक है ना। तो रीज़न इसका क्लियर होगा कि s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका हो गया, हाइपरबोलिक कॉस ए टी का हो गया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, हाइपरबोलिक कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्रोवाइडेड s इज ग्रेटर देन a। अब साइन हाइपरबोलिक ए टी का निकालें, तो मैं यहीं पर कर दूँ, मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं पर हाइपरबोलिक साइन ए टी कर देता हूँ। तो क्या होगा, हाइपरबोलिक साइन ए टी में आप कॉस हाइपरबोलिक ए टी से डिफरेंस क्या है, प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आएगा बीच में माइनस, यहाँ आएगा आपका माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ माइनस, तो आपका यहाँ पर आएगा s माइनस ए से एस माइनस ए कैंसिल, s प्लस ए ये आया, यहाँ पर आएगा आपका बीच में माइनस s प्लस ए से एस प्लस ए कैंसिल, s माइनस ए इंटू 1 दैट इज, यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में आपका s माइनस ए, ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये जो माइनस साइन है ये हो जाने वाला है प्लस। इस कंडीशन में क्या होगा, s से s कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए क्या हो गया 2a, 1/2 इंटू 2a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कंडीशन वही s ग्रेटर देन a। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन ए टी इज इक्वल टू a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्रोवाइडेड s ग्रेटर देन a, क्लियर। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया हाइपरबोलिक कॉस ए टी का और हाइपरबोलिक साइन ए टी का। अब दो बचे हैं, कॉस ए टी और साइन ए टी। तो चलिए इनके भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं। तो हम देखते हैं अब कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी, यूज द फॉर्मूला e रेज़ टू द पावर आई ए टी प्लस e रेज़ पर माइनस आई ए टी डिवाइडेड बाई 2, टेक 2 कांस्टेंट आउट, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ पर आई ए टी प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ पर माइनस आई ए टी, ये 1/2। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर ए टी इज इक्वल टू 1/s माइनस ए, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ पर आई ए टी इज इक्वल टू 1/s माइनस आई ए। आई ए है यहाँ पर ए के प्लेस पे, तो इसका ट्रांसफॉर्म एस की जगह एस माइनस ए की जगह एस माइनस आई ए हो जाएगा, प्लस इसी तरह ई रेज़ पर माइनस आई ए टी का हो जाएगा एस माइनस माइनस आई ए टी दैट इज प्लस आई ए, ये आ गया। अब इसको आप ऐड करते हैं तो एलसीएम तो आएगा एस माइनस आई ए इंटू एस प्लस आई ए, ऊपर क्या हो जाएगा ये देखें, एस माइनस आई ए से एस माइनस आई ए कैंसिल, एस प्लस आई ए इंटू 1 दैट इज एस प्लस आई ए प्लस एस प्लस आई ए से एस प्लस आई ए कैंसिल, एस माइनस आई ए इंटू 1 दैट इज एस माइनस आई ए, ये आया। अब यहाँ आप देख सकते हैं प्लस आई ए से माइनस आई ए कैंसिल हो जाएगा, एस प्लस एस 2s, ये 1/2 2s अपॉन नीचे क्या हो रहा है एस स्क्वायर एस माइनस आई ए इंटू एस प्लस आई ए, एस स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर, और व्हाट इज आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो इट इज आई स्क्वायर माइनस -1 इंटू ए स्क्वायर, माइनस टू माइनस प्लस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो 2 से 2 कैंसिल, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गया हमें एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसका, कॉस ए टी का। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें एस ग्रेटर देन 0, इसमें एस ग्रेटर देन 0, क्लियर। नाउ कॉस हाइपरबोलिक ए टी का हो गया, कॉस साइन हाइपरबोलिक ए टी का हो गया, कॉस ए टी का हो गया, अब बच किसका रहा है, साइन ए टी का। तो साइन ए टी का कॉस ए टी से डिफरेंस सिर्फ ये दिखाई दे रहा प्लस और माइनस साइन में, और 2 के बदले 2i ले लेना। तो अगर मैं यहाँ साइन
ए टी का ट्रांसफॉर्म निकालूंगा तो मैं यहाँ माइनस करूँगा और यहाँ अपॉन में 2i लूँगा, यहाँ बीच में माइनस अपॉन में 2i, बीच में माइनस अपॉन में 2i, यहाँ बीच में माइनस करूँगा तो ये s माइनस आई है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ अपॉन में 2i। अब यहाँ क्या हो रहा है, s से s कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ पर अपॉन में 2i, s से s कैंसिल हो जा रहा है, आई ए प्लस आई ए 2ia, ना 2i कैंसिल आउट, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ए टी। क्लियर? सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कंडीशन s इज ग्रेटर देन 0। तो बेसिक ये 7 फंक्शंस हैं जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ये लिस्ट है। इन फॉर्मूलों को हमको याद कर लेना है, बस इन फॉर्मूलों को याद कर लें आप। और कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़्यादा नहीं है, तो उन प्रॉपर्टीज़ को लेकर के और इन फॉर्मूले को लेकर के हमारा पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंप्लीट हो जाने वाला है। तो बेसिक फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ये हैं, 7 बेसिक फंक्शन जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ये लिखे हुए हैं। यहाँ पर ध्यान दें, टी रेस्ट पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म गामा ऑफ n प्लस 1 अपॉन एस रेस्ट पावर n प्लस 1 है, जहाँ n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो टी रेस्ट पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फैक्टोरियल n अपॉन एस रेस्ट पावर n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है जब n एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना? तो ये हो गए हमारे फॉर्मूले। अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखें जिसको हम कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या है ये देखते हैं। लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 F1t प्लस C2 F2t इज इक्वल टू C1 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F1t प्लस C2 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F2t। इसका सिंपल सा प्रूफ है, वो प्रूफ देखते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 F1t प्लस C2 F2t इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, C1 F1t प्लस C2 F2t। ये इसमें e रेज़ टू द पावर माइनस एस टी मल्टीप्लाई किया और 0 से इन्फिनाइट तक इस प्रोडक्ट को इंटीग्रेट किया, तो ये क्या आएगा, हमको इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पता है, ये हो जाएगा लिमिट 0 टू इन्फिनाइट e रेज़ पावर माइनस एस टी इंटू C1 F1t प्लस C2 e रेज़ पावर माइनस एस टी इंटू F2t dt। इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से हो जाएगा C1 कांस्टेंट बाहर, लिमिट 0 टू इन्फिनाइट e रेज़ पावर माइनस एस टी इंटू F1t dt प्लस C2 कांस्टेंट बाहर, लिमिट 0 टू इन्फिनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस एस टी इंटू F2t dt। क्लियर? अब ये क्या हो गया, ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F1t और प्लस ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F2t। तो ये हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी है कि C1 F1t प्लस C2 F2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू C1 इंटू F1t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्लस C2 इंटू F2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है? क्लियर? अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर बेसिक प्रॉब्लम्स देखते हैं कुछ। तो ये देखें, सपोज लाप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे निकालना है e रेज़ टू पावर 3t का, तो e रेज़ टू पावर 3t ये फंक्शन e रेज़ टू पावर 80 है, तो e रेज़ टू पावर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन s माइनस ए है, तो e रेज़ टू पावर 3t का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन s माइनस ए की जगह रिप्लेस हो जाएगा 3, तो e रेज़ टू पावर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन s माइनस 3 है। सिंपल। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे निकालना है टी क्यूब का, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी क्यूब का क्या होगा, टी रेज़ टू पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म गामा n प्लस 1 अपॉन s रेज़ टू पावर n प्लस 1 होता है, लेकिन अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है जैसे कि यहाँ पर 3 है तो गामा n प्लस 1 के बदले अपन फैक्टोरियल n यूज़ कर लेंगे, तो फैक्टोरियल n अपॉन s रेज़ टू पावर n प्लस 1 ये हो जाएगा।
तो टी रेस्ट पावर 3 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फैक्टोरियल 3 अपॉन एस रेस्ट टू पावर 3 प्लस 1 जो कि 6 अपॉन एस रेस्ट टू पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब और देखते हैं क्वेश्चन। यदि मुझे टी रेस्ट टू पावर 3 का निकालना था तो ये किया, लेकिन अगर 3/2 का निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो क्या होगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी रेस्ट टू पावर 3/2, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो क्योंकि 3/2 एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है, फ्रैक्शनल है, इसलिए हम इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये। तो टी रेस्ट टू पावर 3/2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा गामा ऑफ 3/2 प्लस 1 अपॉन एस रेस्ट टू द पावर 3/2 प्लस 1। अब ये हो जाएगा गामा ऑफ 5/2 अपॉन एस रेस्ट टू पावर 5/2। अब गामा ऑफ 5/2 का एवेल्यूशन किया जाए तो गामा ऑफ 5/2 किस तरह से एवेल्यूट करेंगे आप? इसके लिए हमको ये पता है, गामा ऑफ n इज इक्वल टू n-1 गामा ऑफ n-1, ये होता है आपका रिडक्शन फार्मूला या रिकरेंस फार्मूला फॉर गामा फंक्शन। तो गामा ऑफ n इज इक्वल टू n-1 गामा n-1, ठीक है। तो ये हो जाएगा गामा ऑफ 5/2 इज इक्वल टू 3/2 गामा ऑफ 3/2 अपॉन में एस रेस्ट टू द पावर 5/2, क्लियर। और ये हो जाएगा आपका गामा 3/2, गामा 3/2 क्या हो जाएगा? फिर अगेन इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो n की जगह 3/2 तो n-1 हो जाएगा आपका 1/2। तो ये आएगा 1/2 गामा ऑफ 1/2 अपॉन में एस रेस्ट टू द पावर 5/2 और गामा 1/2 ये होता है आपका √π। तो ये हो जाएगा 3/2 टू द 4 नीचे लिख दूँ मैं, एस रेस्ट टू पावर 5/2 और गामा हाफ की जगह रिप्लेस कर दिया जाए √π। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस्ट टू पावर n 3/2 इज इक्वल टू 3/4 इंटू √π अपॉन एस रेस्ट टू पावर 5/2, क्लियर। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। Now, suppose we want to find the Laplace transform of hyperbolic cos 2t. हाइपरबोलिक cos at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म s अपॉन स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। तो हाइपरबोलिक cos 2t का ट्रांसफॉर्म हो जाएगा s अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज s अपॉन स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। और सपोज वी वांट टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 5t, देन sin at का ट्रांसफॉर्म a अपॉन स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो sin 5t का ट्रांसफॉर्म 5 अपॉन स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज 5 अपॉन a स्क्वायर प्लस 25, क्लियर। चलिए अब अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t cos 3t का, तो यहाँ पर ये sin 2t sin 80 दिख रहा है, cos 3t cos 80 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर इन दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो जैसा कि डिफरेंशिएशन में होता है कि प्रोडक्ट रूल लगता है, या इंटीग्रेशन में होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वगैरह, या फिर सब्स्टिट्यूशन वगैरह होता है, तो यहाँ पर वैसा कुछ नहीं होगा। तो इसका ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हमको करना क्या होगा? हमको ये करना होगा कि sin 2t cos 3t, हमको फॉर्मूले यूज करने होंगे। वो फॉर्मूले जो इस तरह से साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी, और कॉस a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ए साइन बी, ये होता है। तो हम क्या करें, इस फॉर्मूले में ये माइनस साइन जो है माइनस 2 साइन ए साइन बी, तो यहाँ से माइनस साइन को अलग कर दें और इसको इंटरचेंज कर दें। कॉस ए माइनस बी पहले ले लें, कॉस ए प्लस बी पहले ले लें, तो ज़्यादा ठीक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। ये चार फॉर्मूले जो हैं ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये इन फॉर्मूले को अपन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, याद करना बहुत आसान है। तो
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इनका लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे अलग से, राइट हैंड साइड अलग से देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा फर्स्ट फॉर्मूले में साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, सेकंड फॉर्मूले में साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, थर्ड फॉर्मूले में कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, फोर्थ फॉर्मूले में कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, उल्टा कर दें, ठीक है। और इनके राइट हैंड साइड में सब में 2 आएगा, ए बी सब में आएगा। पहले फॉर्मूले में साइन कॉस, दूसरे में कॉस साइन, तीसरे में कॉस कॉस, चौथे में साइन साइन। तो इजीली याद हो जाते हैं इस तरह से। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 2t कॉस 3t, इसका ट्रांसफॉर्म निकालना है तो साइन कॉस ये दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है ना, या फिर कॉस साइन लेकर के ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। अब यहाँ पर इसको पहले लिख तो लिया गया इस तरह से, तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं सारे फॉर्मूले में 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो 2 तो सबसे पहले लिखना होगा, तो उसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो डिवाइड करेंगे 2 से, 2 साइन 2t कॉस 3t। अब यहाँ फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी का लगा सकते हैं ये वाला, लेकिन बेटर ये होता है कि जो एंगल बड़ा है, दैट इज यहाँ पर 3t बड़ा है 2t छोटा है, तो बड़े एंगल को ए ले लें, छोटे एंगल को बी ले लें। तो इसको मैं ऐसे ना लिखते हुए ऐसे लिख लूँ तो बेटर होगा, 2 कॉस 3t साइन 2t। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिखूंगा, तो अब ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस ए साइन बी का, तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म 2 कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा साइन 3t प्लस 2t माइनस साइन 3t माइनस 2t, क्लियर। तो ये हो जाएगा 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 3t प्लस 2t, दैट इज साइन 5t माइनस साइन 3t माइनस 2t, दैट इज साइन t। और ये हुआ 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 5t, ये क्या हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ए अपॉन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें ए की जगह 5 है, तो इसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस साइन टी, ए की जगह 1 हो गया, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और यहीं पे मैं इसको कर देता हूँ 5 स्क्वायर दैट इज 25 और 1 स्क्वायर दैट इज 1। तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया आपका साइन 2t कॉस 3t का, सिंपल, क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरह का। अब यहाँ 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट देखो, यदि 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन t साइन 2t साइन 3t। चलिए इसको देखें, तो इसका ट्रांसफॉर्म कैसे निकाला जाए। चलिए सबसे पहले हम इसको प्रोडक्ट टू सम में लाना चाहते हैं, तो 2 के प्रोडक्ट को पहले सम के फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए पहले हाफ से मल्टीप्लाई करें और 2 से मल्टीप्लाई करें, साइन t साइन 2t साइन 3t। यहाँ पर भी वही काम करें कि एंगल ए बड़ा है, 2t को एंगल ए ले लेता हूँ और t को एंगल बी ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँ उसको साइन 2t साइन t, और साइन 3t को अभी अलग रहेंगे, इनके बीच में फॉर्मूला लग गया 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी 4th नंबर पे लिखा हुआ फॉर्मूला है, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस ए माइनस बी कॉस 2t माइनस टी, मैं डायरेक्ट लिखूँ 2t माइनस टी माइनस कॉस 2t प्लस टी कॉस 3t, ये है इनटू साइन 3t इज इक्वल टू 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अगेन मल्टीप्लाई करते हैं कॉस टी साइन 3t, इनमें से एंगल ए 3t बड़ा है तो उसको एंगल ए लेता हूँ, उसको एंगल बी ले लेता हूँ, तो मैं इसको लिखूंगा साइन 3t कॉस टी माइनस, दोनों सेम है इक्वल है, तो मैं इसको साइन 3t कॉस 3t लिख देता हूँ। अब अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, दैट इज 1/4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 साइन 3t cos t minus 2 sin 3t cos 3t। Now 1/4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म 2 sin a cos b, 2 sin a cos b फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला था, फर्स्ट नंबर में आता है आपका sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो ये आ जाएगा 2 sin 3t प्लस t, दैट इज sin a प्लस b, तो sin 3t प्लस t sin 4t प्लस sin a माइनस b sin 3t माइनस t साइन 2t, ये हो गया माइनस,
साइन ए साइन बी, टू साइन ए कॉस ए, टू साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2a। तो टू साइन 3t कॉस 3t इज इक्वल टू साइन ए की जगह 3t है तो 2a हो जाएगा हमारा 60, तो साइन 60। ना राइट देयर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 4t दैट इज 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 2t 2 upon s square plus 2 square that is 4 minus Laplace transform sin 60 6 upon s square plus 6 square that is 36। तो ये हो गया आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म sin t sin 2t sin 3t का। ठीक नाउ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैं लिखता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म sin स्क्वायर 3t का। चलिए इसको देखें, इसका ट्रांसफॉर्म निकालना है तो साइन स्क्वायर 3t का ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए क्या करना होगा, साइन स्क्वायर 3t को आप लिख सकते हैं साइन 3t इंटू साइन 3t, और अगेन वही प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे। लेकिन बेटर ये होगा ना कि हम यहाँ पर ये देखें, हमको ये फॉर्मूला मालूम है 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a और 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a। इन फॉर्मूले को हम याद रखें, इन फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 2 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a, इसमें 2 नहीं दिखाई दे रहा है तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 साइन स्क्वायर 3t। नाउ इट इज 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 साइन स्क्वायर ए की जगह 3t है तो 2a की जगह 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 60। नाउ राइट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 that is 1 upon s minus right the Laplace transform of cos 60 that is s upon s square plus 6 square और ये हो जाएगा 1/2 1 by s minus s upon s square plus 36। ठीक है, तो ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्म सिंपल। अब ये देखें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर 3t, आपको इसका ट्रांसफॉर्म निकालना है cos स्क्वायर 3t का, तो क्या करना होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर 3t अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर 3t, ये हो जाएगा 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म 2 साइन स्क्वायर 3t में यहाँ माइनस था, 2 cos स्क्वायर 3t में यहाँ पर बीच में प्लस हो जाता है तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस cos 60, इसमें माइनस की जगह प्लस वस्तु हुआ है तो आंसर यही आएगा, बस यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा तो 1/2 1 by s प्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 36। तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया आपका cos स्क्वायर 3t का। ठीक, चलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। चलिए इसका ट्रांसफॉर्म निकालें, तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा देंगे तो सबसे पहले इसमें आप a बाहर करें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर प्लस b बाहर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t प्लस c कांस्टेंट बाहर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 ना a इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि पावर 2 है, 2 और पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा फैक्टोरियल 2 अपॉन s रेज़ टू पावर 2 प्लस 1, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 प्लस b इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू पावर 1 दैट इज 1 फैक्टोरियल दैट इज 1 अपॉन s रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस c इंटू ट्रांसफॉर्म 1 दैट इज 1 अपॉन s इज इक्वल टू 2a अपॉन s क्यूब प्लस b अपॉन s स्क्वायर प्लस c अपॉन s। ठीक है, क्लियर। और सपोज वी वांट टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a t स्क्वायर प्लस bt प्लस c अपॉन रूट t, तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखूं a लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a t स्क्वायर अपॉन रूट t स्क्वायर अपॉन रूट t दैट इज t स्क्वायर अपॉन t रेज़ टू द पावर 1/2 t रेज़ टू पावर 2 माइनस 1/2 दैट इज t रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस b
टी अपॉन रूट टी, टी रेज टू पावर 1/2 प्लस सी अपॉन रूट टी, दैट इज टी रेज टू पावर -1/2. Now taking a constant, Laplace transform of t raised to power 3/2 plus b Laplace transform of t raised to power 1/2 plus c Laplace transform of t raised to power -half. Okay. Now Laplace transform of t raised to power 3/2 is equal to gamma of 5/2 upon s raised to the power 5/2 plus b into t raised to power 1/2 का ट्रांसफॉर्म हो जाएगा गामा ऑफ 3/2 upon s raised to the power 3/2 plus c ट्रांसफॉर्म ऑफ t raised to power -half गामा हाफ अपॉन s raised to power हाफ. ठीक है ना, यहाँ पावर 3/2 है तो गामा 3/2 प्लस 1 अपॉन s raised to power 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 5/2. तो ये 3/2 की जगह 5/2 आ गया, और ये पावर यहाँ 1/2 है तो पावर 1 बढ़ जाएगी, n है तो n प्लस 1, सो इट इज हाफ है प्लस 1 दैट इज 3/2 एंड e रेज़ टू पावर -half है तो ये हो जाएगा आपका -half प्लस 1 दैट इज हाफ. ठीक है, तो ये हो गया इनका. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, ऊपर कर देता हूँ, ये हो गया a इंटू गामा ऑफ हाफ दैट इज 3/2 1/2 रूट पाई upon s raised to the power 5/2 plus b into gamma of 3 that is 1/2 root 5 upon s raised to the power 3/2 plus c into gamma of half that is root 5 upon s raised to the power half. क्लियर. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3/2 into 1/2 that is 3/4 3/4 a root pi upon s raised to the power 5/2 plus 1/2 b root pi upon s raised to the power 3/2 plus c root pi upon s raised to the power 1/2. तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया इसका. ठीक है, क्लियर. तो चलिए अभी तक जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स देखे उन फंक्शंस के देखे जो कंटिन्यूस थे. अब हम एक ऐसा फंक्शन देखें जो कंटिन्यूस तो नहीं है लेकिन पीस वाइज कंटिन्यूस है. तो हमको ये पता है कि पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शंस का भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जा सकता है. तो हम एक पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन देखें जिसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं. तो एक फंक्शन लिया जाए, सपोज एफ टी इज गिवन 0 when t is less than 2 pi by t and sin t minus 2 pi by 3 when t is greater than or equal to 2 pi by 3. ठीक है, तो फंक्शन दिया हुआ है 0 जब t is lying between 0 to 2 pi by 3 and sin t minus 2 pi by 3 when t is greater than or equal to 2 pi by 3. तो इसका ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे? इसका ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ टी इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट डी टी. ठीक, तो अब यहाँ पर एफ टी क्या है? एफ टी है 0 जब टी 0 से 2 पाई बाई 3 के बीच में, तो ये हो जाएगा 0 टू 2 पाई बाई 3 ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी इंटू 0 डी टी प्लस limit from 2 pi by 3 up to infinity. तो e raised to power minus st into sin t minus 2 pi by 3 dt. Now this becomes 0 plus e raised to power minus st into sin t minus 2 pi by 3. इसका इंटीग्रल क्या है? We know that e raised to power at into sin bt या sin bt प्लस सी इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर at अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन bt प्लस सी प्लस माइनस b कॉस bt प्लस सी. ठीक है, ये होता है फॉर्मूला. तो ये इंटीग्रल यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ई रेज़ पर माइनस एस टी अपॉन ए की जगह इसमें एस है और b की जगह 1 है और g की जगह -2 पाई बाई 3 है.
तो e रेज टू पावर माइनस एस टी अपॉन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1 into in bracket a sin dt plus t that is minus s sin t minus 2 pi by 3 minus b cos dt plus t b इसमें माइनस 1 है तो माइनस 1 cos t minus 2 pi by 3 क्लियर। अब लिमिट रखेंगे फ्रॉम 2 pi by 3 to infinite। now it is e raised to the power minus st upon s square plus 1 s square plus 1 is free from t that is 1 upon s square plus 1 we can take outside। now put infinite तो इन्फिनाइट रखने पर ये होगा e रेशो पर माइनस इन्फिनाइट इनटू यहाँ पर t की जगह इन्फिनाइट रखेंगे तो जो भी आएगा साइन ये तो हो जाएगा इन्फिनाइट बट साइन जो होता है -1 से 1 के बीच में फाइनाइट नंबर होता है ठीक है। तो ये साइन ऑफ जो भी एंगल होगा इन्फिनाइट तक जाएगा तो इस एंगल का जो साइन होगा वो -1 से 1 के बीच में फाइनाइट नंबर। इसी तरह इस एंगल का जो कॉस होगा वो भी -1 से 1 के बीच में फाइनाइट नंबर आएगा। तो ये पूरा रिजल्ट जो मिलेगा वो फाइनाइट होगा। इस फाइनाइट में e रेशो पर माइनस इन्फिनाइट मल्टीप्लाई करेंगे तो e रेशो पर माइनस इन्फिनाइट होता है 0 तो 0 इंटू फाइनाइट नंबर 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 0। अपर लिमिट रखने पर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं 2 पाई बाई 3 तो यहाँ हो जाएगा e रेशो पर माइनस s इंटू 2 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई s बाई 3 इंटू यहाँ पर रखेंगे 2 पाई बाई 3 तो साइन 2 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 साइन 0 0 माइनस 1 cos 2 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 cos 0 होता है आपका 1। अब ये हो गया आपका 1 अपॉन स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस प्लस दैट इज e रेज़ टू पावर माइनस 2 पाई s बाय 3। तो ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस 2 पाई s बाय 3 अपॉन स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। तो इतनी आसानी से हमने इस ट्रांसफॉर्म को निकाल डाला और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में जो होगा वो होगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस।